जीतन भाई से हम कहे तुम अभी अगर रिजाइन करके चले आओ तो मोदी को, राष्ट्रपति को रिजाइन लिख के, ये अमित शाह अपनी वाणी को वापस नहीं लेता है तो मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, हमको न चाहिए, तू अमर हो जाएगा। डांट देते हैं मंच पर। पार्लियामेंट, बाबा साहब पार्लियामेंट के तरफ इशारा किए हैं, पहले पार्लियामेंट के चाबी से ही उसके सारे दरवाजा खुले। सपना देखा ही बारा, पहले घर से तो बाबा के बेला हुआ, पहले घर में 2 क्लास पास बाबा घुस के सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहा पिंडदान दूरा पर बैठ कराओ, वादी हम बन जाते हैं, मार्क्सवादी बन जाते हैं। लेकिन अम्बेडकर को नहीं समझता। अम्बेडकर को पर्सनालिटी को भी देख के समझना चाहिए। कहीं अंगूठी पहने हुए, टिकी रखे हुए हैं, गुरुपद चरण किए हुए हैं, हाथ में बोधी बांधे हुए हैं, हनुमान के तबीज लटकाए हुए हैं, दुर्गा के तबीज लटकाए हुए हैं। क्या इस समाज को बीमारी हो गया है? हनुमान जी को चढ़ने पारा। वामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन IMA भवन करमटोली चौक रांची में संपन्न हो रहा है और ये धरती महामना बिरसा मुंडा की धरती पर यह अधिवेशन इस हॉल में संपन्न हो रहा है। महामना बिरसा मुंडा जिस समाज से आते थे वो समाज आज भी जंगल के पशु पक्षियों से दोस्ती किया, जंगल के पशु पक्षियों से भाईचारा किया, लेकिन जंगल के पशु पक्षी के साथ दोस्ती करके अब इनके पशु पक्षियों के अपना समझा, लेकिन भारत के ब्राह्मणों को अपना न समझा, न इनसे दोस्ती किया, न इनको इनकी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को स्वीकार किया। ये गौरव हम आदिवासी भाइयों का इस धरती पर अभिवादन करता हूं इस अधिवेशन के साथ। और इस कार्यक्रम में आए हुए वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये झल्ली साहब का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आतरवीर सिंह जी का, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वामसेप के कैडर साथियों का, बहनों का, नौजवानों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय अर्जक कहता हूं। साथियों, बिल्ली काली हो या उजली इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो इस बात में है कि वो चूहा पकड़ती है कि नहीं। अभी तक हम इस देश में संगठन का महल बनाते जा रहे हैं और महामना बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले जिस ज्योति को, जिस चिराग को जलाया था इस धरती में, उसको सभी लोग बुझाने का काम किए और उनका धरती पर, इस धरती से विदाई भी बुद्ध के विचारों का सफाया भी हो गया। इस विचार, इस धरती पर जो भी लोग आए, इस्लाम भी आए, क्रिश्चियन भी आए, जो भी प्रगतिशील विचार या कार्ल मार्क्स का विचार भारत में आए, सारे प्रगतिशील विचार भारत में असफल और ब्राह्मणवाद सफल। इसका कारण है, महामना बुद्ध ने कहा कि अगर इस धरती पर कोई भी कहीं कुछ घटना घटती है तो उसके पीछे कारण हो, और कारण का पता लग जाता है तो उसका निवारण भी होता है। बिना कारण का कोई कार्य होता ही नहीं है। प्रकृति कारण पर टिकी हुई। आंधी आती है तो उसका कारण हो, वर्षा होती है कारण है, हम यहाँ आए हैं कारण है, आप यहाँ आए हैं कारण है। बिना कारण का कोई कार्य होता ही नहीं। और भी डायलेक्टिकल नियम है जिसको कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है
इतिहास साक्षी भी है। लेकिन आज तक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ अटके हैं, कहाँ भटके हुए हैं, कहाँ लटके हुए हैं कि बुद्ध का इतना ऊंचा विचार असफल, कबीर का विचार असफल, रैदास का विचार, बिरसा मुंडा का विचार, ज्योतिबा फूले पेरियार का विचार, संत गाडगे का विचार, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद जैसे महान क्रांतिकारी, बिहार लेनिन का विचार, सारे प्रगतिशील विचार असफलता का एकमात्र कारण है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद को अगर आप समझ जाएंगे, बारीकी से समझ जाएंगे, अभी कोई समझा नहीं है। अगर अंबेडकर भारत को अंबेडकरवाद को लाना चाहते हैं तो ब्राह्मणवाद को छोड़ना होगा। हंसना गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता। अंबेडकरवाद भी चले और सत्यनारायण झूठनारायण भी कथा चले, दोनों कैसे संभव? अंबेडकर भी चलावे, अंगूठी भी पहने, अंबेडकर भी को माने और कार्ल मार्क्स को ही माने, अब भुरुकवा चनन करे, ये संभव नहीं है। संभव है कि एक तरफ, एक साइड नदी का दो किनारा एक नहीं हो सकता। ये साइड रहो, नहीं तो वो साइड रहो। जिसको जगदेव प्रसाद ने कहा था कि जौन गांव के छीनरा हुए डोली के साथ, लूटे वाला वही पार्टी में, लूटाए वाला वही पार्टी में, सरभारा के नेता पूंजीपति, छोट जात के नेता बड़ जात। यही तो चल रहा है भारत में। भारत में हम कम्युनिस्ट पार्टी में थे। हमारे पिताजी 1933 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने। राष्ट्रवाद का, कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मेथड, क्योंकि हमारे पिताजी पैथोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे, ड्रगिस्ट थे, उसी समय से हम पदार्थवादी सोच के हम लोग, हमारे भाई हम पैदा लिए। हमको कोई विशेष, जेल भी गए, 10 वर्ष जेल भी रहे। हमारे गांव के जमींदारों ने जूता चप्पल पहनने पर प्रतिबंध लगाया था, कुर्सी चौकी पर बैठने पर प्रतिबंध लगा, नाना प्रकार के प्रतिबंध, इसको हटाने का काम कम्युनिस्टों ने किया। उसमें लड़ाई संघर्ष में मारे गए, बहुत लोग मारे गए, जेल भी गए। इसके लिए मुझे अच्छी नहीं है, लेकिन संदर्भ में आ जाती है बात। तो हमें सोचना होगा, सतही तौर से हम अंबेडकर का सिंबल लगा ले, अंबेडकरवाद कह दे, हरा झंडा लटका ले, इससे काम चलने वाला नहीं। रूट को पकड़ना होगा, बीमारी को ढूंढना होगा। जब बाबा साहब अंबेडकर मरे थे तो 3 लाख से ज्यादा लोग उनके शव के नजदीक आके आंसू बहाया था। और कार्ल मार्क्स जर्मनी में मरे थे तो मात्र 7 आदमी उनके मृत्यु पर उनके साथ आया था। 7 आदमी मिल करके पूरा रसिया भारत से 7 गुना बड़ा भूभाग को लिबरेट कर लिया। अक्टूबर क्रांति सफल 3 गुना भारत से चाइना लिबरेट हो गया। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस सब मार्क्सिज्म से सफल हो गया। अब भारत में 7 लाख लाश जाकर के बाबा साहब के साथ रसो सब था, तो कुछ नहीं किया। 3 लाख 2 लाख रह करके क्या किया? इसका मतलब वो डेडिकेटेड उत्सर्गी लोग अंबेडकर के साथ, अंबेडकर के विचार को लोग नहीं समझा था। अगर विचार को समझता, अरे इतना लोग भी काफी है अंबेडकर को समझ लेने के बाद। जिस तरह से गाड़ी में सेल्फ मारने के बाद वाइब्रेशन करने लगती है, कंपन गाड़ी में होने लगती है, उस तरह से इतना आदमी भी। तो भगत सिंह काफी लोग नहीं थे, एक विचार है। भगत सिंह ने तो कहा कि भारत में अभी अंग्रेज को रहना चाहिए था। जब लेनिन के किताब पढ़े, एक कदम आगे और 2 राजसत्ता और क्रांति, तब उन्होंने लिखा, कहा कि अगर ये किताब पहले मिलता तो मैं आज इस दिन को देखने के लिए मुझे नहीं इस दिन देखने को होता। भगत सिंह कहा था कि अंग्रेज को भी भारत में 200 वर्ष रहना चाहिए था। किसी को मालूम भी होगा, उन्हें कहा कि अंग्रेज के साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए था, हम गलत कर गए। इस देश का असल दुश्मन देश का है तो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण से लड़ना चाहिए था, हम गलत कर गए कि अंग्रेज से लड़ गए। बिना ब्राह्मण को यहां से विदाई के बगैर, बिना ब्राह्मणवाद के समाप्ति के बगैर इस देश को न कोई अंबेडकरवाद बना सकता है। यहां न आ ही नहीं सकता अंबेडकरवाद और मार्क्सवाद।
ब्राह्मणवाद चलेगा, चूंकि बीमारी 3 ठो, रूस में, चीन में 2 बीमारी थी, क्लास स्ट्रगल, गरीब और अमीर पर, यहाँ कास्ट स्ट्रगल है, यहाँ 3 गो बीमारी है, यहाँ अम्बेडकरवाद चलेगा। भारत के लिए अगर कार्ल मार्क्स की जगह पर यहाँ अम्बेडकरवाद चलेगा, यहाँ जाति रहेगी, ब्राह्मणवाद रहेगा। जब तक जाति चलेगी, यहाँ कास्टिज्म है, कास्ट नहीं, यहाँ कास्ट के अलावा दूसरा जंपे नहीं करेगा लड़ाई। जाति व्यवस्था को हमको नकारना होगा। हमारे सरकार में जो बैठे लोग हैं वो जातीय जनगणना कराना है। क्या जाति होती है इंसान में? झूठ को जैसे इस देश में चल रहा है, बुद्ध को राम से तुलना किया जा रहा है। अरे सत्य, बुद्ध तो सत्य है और राम झूठ है। एक काल्पनिक व्यवस्था को एक सत्य के साथ झूठ को अगर सामंजस्य करना का मतलब है कि झूठ को स्थापित करना, झूठ को सत्य में कन्वर्ट करने का ये साजिश चल रहा है। भारत में तो राम पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में राम एंड कृष्ण उठा के पढ़ लीजिए। भारत में राम पैदा नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। भारत में कृष्ण नहीं हुआ, राम रावण युद्ध नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। भारत में महाभारत नहीं हुआ लेकिन महाभारत लिखा गया। सारे लोग उसको मानते हैं कि सत्य घटना है। जिस नेता को मंच पर, बहुत नेता को मैं देखता हूं, डांटता भी हूं, फिर क्या बोले, फलाना महाभारत में ऐसे कहते रे, बेवकूफ क्या कहते हो, महाभारत हुआ ही नहीं था। एक काल्पनिक व्यवस्था है, झूठी बातें हैं, ब्राह्मणवाद का ही साजिश है। यही खिस्सा कहानी में 90% को उलझा करके उसके आर्थिक सामाजिक हत्या किया गया है और उसी को चला रहे हो तुम। आज भी हमारे लोग मंच पर कहते जय हिंद। ये हिंदुओं का देश नहीं है, यहाँ का मूलवासी खुद जय हिंद, यहाँ का नेताओं सब कहता है समाप्त करेगा जय हिंद कह करके। न संविधान में कहीं हिंदुस्तान है, जय भारत कहना चाहिए, न हिंदुस्तान शब्द कहीं है। भारत में इंडिया है संविधान में, भारत है संविधान में, लेकिन यहाँ जय हिंद चल रहा है, हिंदुस्तान चल रहा है। ये टोटल हम अपने से बेदखल हो रहे हैं। यहाँ का 90% बैकवर्ड अपने से जय हिंद कह करके अपने से खारिज हो जाता है, दाखिल नहीं कर पाता। ऐसी व्यवस्था में हमारे लोग लगे हुए हैं। तो आपको समझने की जरूरत है। और ब्राह्मणवाद हमारे समाज के जर्रा जर्रा में, कण कण में घुसा हुआ है। जैसे गालिब ने भी कहा कि खिलवते तौहीद जिन नमाजों से हुई वो नमाजे हिंद में नजरे ब्राह्मण हो गई। उसने समझ गया कि भारत में ब्राह्मणाइज हो गया, सारी व्यवस्था ब्राह्मणाइज है, यहाँ का आबो हवा सब में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है। आप स्नान करने जाइए, सुबह उठिए, तो जैसे उठिएगा तो सीताराम सीताराम, हरे हरे कृष्ण कृष्ण करना शुरू कर, ब्राह्मणवाद। उठते उठते स्नान करने जाइए, बम बम हभोरे बम, हरे हरे कृष्ण कहिए। मरण सोने के समय भी, मतलब जीवन में कलकत्ता जाइए तो पतरा दिखलाइए, नया घर बनाइए तो पंडित जी से गृह प्रवेश कराइए। मतलब शूद्र के आटा शूद्र के घी अब भोग लगाई है पंडित जी, यही चला रहे हैं, यही चलाओ। ऐसी व्यवस्था आप स्वयं दोषी हैं। हम 44 बरस से हम रटते रटते अब कब्र में जाएंगे, 44 बरस, लेकिन नतीजा निकला है मेरे बकने का, मेरे कहने का, मेरा क्लास करने का, मेरा पूरा देश भ्रमण करके इस तरह का। विज्ञान के वजह से हमको आप जाने, नहीं तो और किसी के वजह से हमको नहीं जाने हैं। अगर विज्ञान नहीं होता तो अम्बेडकर भी दफना दिए जाते भारत की धरती में। अम्बेडकर को भी कोई कहां कौन क्या कर रहा है, अम्बेडकर का कहां हत्या हो रहा है, संविधान जलाया जा रहा है, कहां अम्बेडकर वादियों का हत्या किया जा रहा है, किसको आता पता था जी? ये तो आज चंद मिनट में किसी के साथ कोई जुर्म ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सरकार के लोग करते हैं तो हल्ला हो जाता है। सारे लोग कॉन्शियस यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से न्यूज पेपर से समझ जाते हैं। ये स्थिति विज्ञान का देन है। तो विज्ञान सत्य पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित है सत्य। सत्य को किसी का सहारा नहीं चाहिए, झूठ को सहारा चाहिए।
बिना झूठ सहारा का झूठ एक दिन भी नहीं चलेगा। ब्राह्मणवाद को सहारा चाहिए और बुद्ध को सहारा, अम्बेडकर को सहारा, मार्क्स को सहारा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सच ईमानदार बने। मैं एक कम्युनिस्ट बहुत बड़ा नेता था वर्ल्ड का, उससे मैं एक लेसन सीखा। माओ सेतुंग का नाम आप लोग जानते होंगे, एक लिटरेचर में मैं पढ़ा, पिकुरियर चाइना में बच्चे थे। माओ सेतुंग हुआंगहो नदी से जो बाढ़ जाती थी तो लाखों एकड़ भूमि के फसल, तैयार फसल दहा के प्रशांत महासागर में ले जाया करता था। किसान नदी के दोनों तरफ के हल्ला करते थे कि बाढ़ आ गया, बाढ़। सारे किसान लोग दौड़ते थे, काम धंधा छोड़ करके अपना फसल टीला पर रखते थे, मचान बना के रखते थे कि बाढ़ नीचे से चला जाएगा, हमारा फसल बच जाएगा। तो इस तरह से आया बाढ़ हुआंगहो नदी में, तो सारे के सारे लोग हल्ला हुआ गए। तो माओ सेतुंग भी अपने बाप भाई, बाप मतारी के साथ, परिवार के साथ दौड़ते जा रहे थे। एक बूढ़ी का पूरा परिवार चला गया था नैहर ससुराल, उसका अकेले बूढ़ी थी, वो रोती हुई जा रही है कि सब तो हमारा चला गया है, कल क्या आएगा तो खाएगा, उसका तो सारा मेहनत दहा के चला जाएगा। तो माँ से तुम कहे क्या है, बूढ़ी माँ तू काहे रोती जा रही हो? तो हमारा तो सब चला गया, हमारा तो सारा दहा जाता। चलो हम तुम्हारा काम करते हैं, हमारे 12-13 को बाप भाई बहन ये सब हैं, हमारा बच जाएगा, वो हम न रहेंगे, हम तुम्हारा बचाएंगे। और जब चलेगा माँ से तुम बचाने, तो रात में काम करके आए और रात में खाना खाने अपने परिवार माँ से तुम गए, तो उनकी माँ और पिता वो लोग कहते क्या है, क्या जाओ जाओ यहाँ कमाया है कि आया है खाने, जब जिस बुढ़िया का काम किया है उसके यहाँ खाना। तो ना माँ पिताजी कहीं तो कहीं राष्ट्र का मैं संपत्ति को बचाया, कहीं तो कहीं समाज का काम किया, कहीं तो कहीं मैं अपना फर्ज निभाया। मैं बैठ करके तो बेड़ा नहीं काटा हूं, आपके यहाँ बचाए हो या वो बूढ़ी के यहाँ बचाए हो। ऐसा सोच का जब तक इस देश में हमारे समाज में नेता नहीं होंगे, जगदेव प्रसाद कर्पूरी जैसा, अम्बेडकर के जैसा, हमारे नेता भरे पड़े हुए हैं सब बेईमान जिगर लोग, ये मलाई खा रहे हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, ये सब अपना काम कर रहे हैं। जिसको कबीर ने कहा है कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ। जो अपना कल्याण करेगा उस समाज का कल्याण कभी नहीं कर सकता है, और जो समाज का कल्याण करेगा वो अपना कल्याण नहीं करेगा। कबीर बनना होगा, बुद्ध बनना होगा, जो राजपाट को लात मार करके चल दे, जगदेव कर्पूरी के जैसा। आज तो लोग अरबों खरबों को लुटाई करके विधानसभा में बैठे हैं, मुख्यमंत्री अरबों खरबों लूट करके बड़ा बड़ा मॉल बना रहे हैं। वैसे लोग का हमारे समाज का हमारा कल्याण करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसका आशा लोग मत कीजिएगा। ऐसे आदमी अगर नेतृत्व में आ जाते हैं तो समाज का काम कभी नहीं होगा। ईमानदार की जरूरत है, ईमानदार ही समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकता है। ऐसी व्यवस्था की जरूरत है इस देश में, और नहीं तो यहाँ सारे के सारे मानसिकता बना दिया, ब्राह्मणवाद स्वार्थी बना दिया, जिसको काशीराम ने जो चमचा युग लिखा किताब पढ़े हैं कि नहीं? चमचा युग पढ़े हैं? 100% परफेक्ट बात है चमचा युग। अरे आज तो चमचा का भरमार हो गया। आज से 6 महीना पहले जीतन भाई से मेरी बात हुई। मैं कहा जीतन भाई क्या समाचार, कहो ना जी। अरे अरुण गुप्ता होता उस मंदिर में तो हम बुलडोजर लगा करके हम ठाह देते, आप वाहनों को में जांच देते। क्या किया था? तुमसे देवता छुड़ा गया, प्राण प्रतिष्ठा कराया है, नया भूरुआ चैनल लगा लिए, प्रगति हो गया, प्रमोशन हो गया, भगवान जी प्रमोशन दे दिए। अरे गुप्ता भाई क्या कहें, मंत्री बने हुए हैं, यहाँ हैं तो अब समाज तो वही में अटका हुआ है, समाज वही में लगा हुआ है। हम क्या करें? हम समाज के डर से न ऐसे किए हुए हैं, तो डरते डरते कब्र में चल जाइए तो फिर अम्बेडकर कौन बनेगा? समाज को ये रोशनी कौन देगा?
त्याग करो। आज हमारे 300 कुछ संसद बने हैं, आज अमित शाह के स्टेटमेंट पर मेरे नेतृत्व में आ जाए सारे संसद, एक जीतन राम मांझी को तो रातें फोन धराए, पीए से मैं कहा अभी फोन धरा करके पूछिए तो कि गुप्ता जी से बात, तो कहा कि कल बात आपसे जीतन भाई से, हम कहे तुम अभी अगर रिजाइन करके चले आओ तो मोदी को, राष्ट्रपति को रिजाइन लिख के, ये अमित शाह अपनी वाणी को वापस नहीं लेता है तो मैं रिजाइन करके जा रहा हूं, हमको न चाहिए, तू अमर हो जाएगा। बोलिए अमर होगा कि नहीं? तो अमर हो जाओगे, अगर आज कर लोगे तो उसके बाद दूसरा करेगा, तीसरा, भराभर उसका सरकार आगे गिर जाएगी। तो कौनो मलाई तो सबको लौक रहा है, कौनो छोड़ नहीं रहा, कौनो मलाई त्याग नहीं रहा। तो बिना त्याग किए हुए कोई समाज नहीं बना सकता, बिना त्याग किए हुए कोई समाज मंजिल नहीं छू सकता है। ऐसी व्यवस्था में हमारे समाज के साथियों को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि समाज हमारा जिस खाई में पड़ा हुआ है, इस खाई में कौन निकालेगा, इंजन कौन बनेगा। एक इंजन के सहारे से सैकड़ों डब्बा उसके पीछे दौड़ते हैं। हमारे समाज में कोई इंजन बनने के लिए तैयार नहीं है। जब तक इंजन कोई अपना बिगाड़ेगा नहीं, समाज का प्रतिनिधित्व नहीं ईमानदारी से मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में हमारा समाज आज भी जिस तरह से कम्युनिस्टों का दशा है, कम्युनिस्टों का दशा है कि कम्युनिस्ट पार्टी में 27 को फैक्शन ग्रुप, वही पूरे देश में वही चल रहा है। राजनीति में मैं हमेशा झगड़ा, पटना में जब मैं रहता हूं तो झगड़े होता रहता है मेरा। कौन ऐसा नहीं है नेता जिसके साथ मेरी लड़ाई हुआ। ऐसी व्यवस्था है, जात की दुकानदारी चल रही है, यादव जी की दुकानदारी है, कोयरी की दुकानदारी है, चमार की दुकानदारी है, निषाद की दुकानदारी है, मुसौर की दुकानदारी है, भुइहार राजपूत की दुकानदारी है, सबका दुकानदारी चल रहा है। पार्टी थोड़ी चल रही है। जिस राजनीतिक संगठन में 3 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़ के टिकट बिकता हो, वो इतना पूंजी लगा के टिकट खरीद के एमपी विधायक होगा, वो समाज का काम करेगा। सभी लोग जानने के बाद भी इस कुव्यवस्था से घृणा करना चाहिए, नफरत करना चाहिए, लेकिन हम भी उसी में सारा बोल अपने को लटकाए चल रहे हैं कि चलो समाजे जब चले से तो हम एक आदमी को भी तो उसको चैलेंज करना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसका नतीजा है कि पूरा चमचा युग काशीराम का चल रहा है, चमचा युग चल रहा है। चमचा युग कब तक चलेगा? वो हमारे मरने के बाद भी समाप्त, लेकिन समाप्त होगी वो व्यवस्था। एक ही व्यवस्था यथार्थ नहीं है, एक ही व्यवस्था निरंतर नहीं चलती है। ये डायलेक्टिकल नियम है कि आज का विज्ञान कल पुराण पढ़ रहा है। आज जो दवा प्रिस्क्राइब हो रहा है, कल वो दवा कैंसिल हो जा रहा है, फिर दूसरी कोई आज साधारण एंटीबायोटिक है तो परसों हायर एंटीबायोटिक, सुपर एंटीबायोटिक, यही सब चल रहा है। इसी तरह से आज का विज्ञान कल पुराण पढ़ रहा है, कल उससे भी और सुपर होता जा रहा है। तो मैं प्रगतिशील पदार्थवादी सोच के व्यक्ति हूं, मैं डायलेक्टिकल मेटरलिज्म को समझता हूं। इसलिए आज नहीं तो कल भारत से ब्राह्मणों की विदाई, ब्राह्मणवाद की विदाई संभव है। अशर्त कि आप लोग ईमानदारी से उसको कबाड़ने का निरंतर प्रयत्न करें। पहले घर से भगाइए। बहुत लोग नारा देता है, डांट देते हैं मंच पर, पार्लियामेंट, बाबा साहब पार्लियामेंट के तरफ इशारा किए हैं। पहले पार्लियामेंट के चाबी से ही उसके सारे दरवाजा खुले। सपना देखा ही बारा, पहले घर से तो बाबा के बेला हुआ, पहले घर में 2 क्लास पास बाबा जी घुस के सत्यनारायण झूठ नारायण कथा कहत हो, पिंडदान दूरा पर बैठ के करावत हो। अब पार्लियामेंट में 20 क्लास पास IAS IPS बाभन बैठल ओकरा के भगावे जाई बड़ा। पहले 2 क्लास पास बाबा जी के घर से भगा दे तो पार्लियामेंट दखल करिया। निचलका जगह के 2 क्लास पास बाबा जी अब पार्लियामेंट में तोहर पूछे चली, वो तो तुरंत पूछेगा, अरे तुम्हारे खानदान को हमारे खानदान स्वर्ग में भेजा, तुम्हारे खानदान को शुद्ध हमर खानदान किया,
तुम्हारे खानदान को शादी ब्याह हमर खानदान के राज चलावे वाला मंत्र कहीं से पार्सल मंगाइले छोड़ जाते जवाब जुड़ते ही। ऐसी व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर वादी हम बन जाते हैं, मार्क्सवादी बन जाते हैं, लेकिन अम्बेडकर को नहीं समझता। अम्बेडकर को पर्सनालिटी को भी देख के समझना चाहिए। कहीं अंगूठी पहने हुए, टिकी रखे हुए हैं, गुरुवचरण किए हुए हैं, हाथ में पौधी बांधे हुए हैं, हनुमान के तबीजी लटकाए हुए हैं, दुर्गा के तबीज लटकाए हुए हैं। क्या इस समाज को बीमारी हो गया है? हनुमान जी को 14-12, दुर्गा जी के लड़का के नजर न लगी, दुर्गा के तबीज पहना। क्या ही कपल खंड पढ़ा लिखा परिवार का वही हालत है। हम तो बहुत हम जलते रहते हैं इस पढ़ा लिखा समाज में जाते हैं। उसके बाल बच्चा को देख करके हम कहते हैं कि जो बाल बच्चा के देह पर गारमेंट है, जो आभूषण है, इसका बच्चा क्या जानने गया है कि हनुमान कौन था? बाल बच्चा क्या जानता है कि राम कौन था, ये कौन था कौन? मतलब इस तरह से हमारे समाज के लोग अपने मानसिकता में जो ब्राह्मणवादी सेंटिमेंट जो डाल रखे हैं, इससे अपने को ऊपर उठे, तब जाकर के हम ज्योतिबा फुले, पेरियार, अम्बेडकरी लड़ाई को सफल मंजिल तक पहुंचाएंगे। और नहीं तो हम इस तरह से समय काट करके हम जीवन में सफलता का किरण नहीं देख पाएंगे और हम अपने समय को समाप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि कल मैं अध्यक्ष जी जो संचालन कर, कल मैं दूसरी बात राजनीतिक बात से कल सामाजिक बात मैं करूंगा, उसको और लोग आ जाएंगे, इसलिए उस विषय को मैं नहीं यहाँ टच कर रहा हूं। कि धार्मिक व्यवस्था को, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर 300 कुछ पेज में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाबा साहब संविधान में लिखे हुए हैं कि इस संविधान से हमें राजनीतिक समानता मिल सकती है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सफलता नहीं मिलेगी। समझे? और कार्ल मार्क्स ने लिखा कि मानव जीवन को आर्थिक स्वरूप ही नियंत्रित करती है, अर्थ ही मानव को नियंत्रित करती है। जब तक आपकी आर्थिक सुधार नहीं होगा, सामाजिक स्वास्थ्य, धार्मिक सुधार नहीं होगा, तो राजनीतिक वोट देगा, पार्लियामेंट में चल जाए, पार्लियामेंट में बैठ के ताली बजाओ, ब्राह्मणवाद के बिल पास करो। ऐसी व्यवस्था नहीं चलना चाहिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर लिख चुके हैं और उन्होंने रास्ता भी बताया कि इससे एक बीमारी हमारा सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता मिल सकती है, लेकिन 3 को हमारी स्वतंत्रता गिरवी ही रह जाएगा, ब्राह्मण के झोला में ही रह जाएगा। क्या कारण है कि आज एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री से मेरी झगड़ा दिल्ली लोन के लिए पर हो गया, कहा कि आपका चाय भी नहीं मैं पीऊंगा। चलो रखिए आपके यहाँ आए आज से आना भी बंद मैं कर दूंगा। तो क्या दुखता भाई? ना हम गलत चाय जगह पर आ गए। आप जो कह रहे हैं, मैं कहा उनसे कि भाई आप लोग बैकवर्ड होकर के एक कोलोनियल सिस्टम क्यों चला रहे हैं? इसका विरोध क्यों नहीं पार्लियामेंट में करते हैं? तो जनता आवाज उठाए तब ना, जनता लड़ाई जब करेगी तो हम लोग पार्लियामेंट में लड़ेंगे इसके लिए। हमको जनता जब लड़ी तो आपको अनुमत छीनने के लिए आए हुए हैं। जनता लड़ाई करेगा तो आपकी आने की जरूरत कहां से? आप पार्लियामेंट में 300 कुछ संसद लोग हैं, आप लोग आज रिजाइन करके चले जाइए घरे। कोलिजन सिस्टम बंद। आपसे तो बेहतर अंग्रेजे था कि 1919 में अंग्रेज भारत में कानून बना दिया कि ब्राह्मण को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, तो वो 250 वर्ष में जान गया कि ब्राह्मण के पास न्यायिक चरित्र न होता है। और सब भारत के ब्राह्मण का न्यायिक चरित्र हो गए, सब सुप्रीम कोर्ट के जज हुए बनल पास। कोलिजन सिस्टम चलाओ तुम तो। और वहां से मैं चल दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगला सत्र कल का जो मुझे टाइम मिलेगा, उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म का जो प्रारूप है, हम हिंदू मुस्लिम में जो राग अलाप रहे हैं, इसका क्या कारण है? हम काहे अभी तक आर्य को अपना शत्रु नहीं माने और उसके साथ हम घुल मिल करके राजनीति कर रहे हैं? इसके विषय पर मैं कल बोलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ
जय गुरुनिवासी, जय बानसेप, जय अरजक, जय गुरु, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय गुरु का जय राम।